दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल शिक्षक भर्तियों की, खासतौर से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो विद्यार्थियों के नए नए सवाल उठ रहे हैं। साथ में TGT PGT एग्जाम डेट को लेकर के भी चर्चा करेंगे। GIC प्रवक्ता भर्ती कब तक आएगी, पदों की संख्या कितनी है, इस पर चर्चा होगी। साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या हो रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। वीडियो बहुत छोटा सा होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, सीधी सटीक और दो टूक बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं LT ग्रेड वैकेंसी को लेकर के। विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल हैं, खास तौर से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को लेकर के। बीच बीच में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती रही। एक बार समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। तभी मैंने वीडियो बना करके स्पष्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्रीलिम्स और मेंस होगा, चाहे वो LT हो चाहे वो प्रवक्ता हो। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये मेंस को लेकर के विद्यार्थी एक अभियान चला रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। यहां पर आप देख सकते हैं, और उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऐसी एक भी भर्ती नहीं है जिसमें मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ हो। ये एक बड़ा सवाल है और यहां पर अलग अलग तरीके की जानकारियां निकल करके आ रही हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती का जो मुख्य परीक्षा है वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इसकी भी मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। और इसको लेकर के कुछ लोग दावे भी कर रहे हैं कि होगी। और वहीं पर मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि LT ग्रेड का मामला थोड़ा सा भिन्न है बाकी भर्तियों से। मैंने स्पष्टीकरण दिया था इसको लेकर के। मैंने शायद एक या दो वीडियो बनाए हैं। विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे इसको लेकर के, और मैंने पता भी किया था अपने सूत्रों के हवाले से। और जो मेरे सूत्र हैं उसमें भी थोड़ा सा विरोधाभास हो गया है, लेकिन जो प्रमुख सूत्र है उनका यही कहना है कि इस भर्ती को बाकी भर्तियों से अलग रखा गया है। मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन पहले ये देखिए। और यहाँ पर जैसे सुनील यादव और बहुत सारे जो लोग हैं, छात्र हैं, वो अभियान चला रहे हैं। विवेक सिंह हैं, कृष्णकांत हैं, मुकेश हैं, और इन लोगों ने ये एक अभियान चलाया है। ये मेरे पास भेजा है, देखिए पहले आप लोग इसको। और इसमें जो स्थिति है वो शॉर्ट नोटिस में ही स्पष्ट कर देना चाहिए था। हालांकि सभी भर्ती बोर्ड पहले जानकारी दे देते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग जानकारी ऐसी पहले नहीं देता है, सीधे विज्ञापन के दिन देगा, ताकि विद्यार्थियों को कुछ करने का मौका ना मिल पाए, विद्यार्थी आवाज ना उठा पाए, विद्यार्थी कोर्ट ना जा पाए, विद्यार्थी कुछ भी ना कर पाए और सीधे आवेदन करने में लग जाए। और यहाँ पर देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा GIC LT शिक्षक भर्ती 2025 के तहत 7,666 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की सुगबुगाहट है। शुरू हो चुकी है। सुगबुगाहट क्या है? यह भर्ती लाखों युवाओं के लिए आशा की किरण है, लेकिन हाल ही में परीक्षा प्रारूप को लेकर के जो अटकलें लग रही हैं उन्होंने प्रतियोगियों की चिंता बढ़ा दी है। नीचे लिखा है कि खबरों के अनुसार इस बार परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें द्वितीय चरण को डिस्क्रिप्टिव मेंस की बात की जा रही है। यहाँ पर कि द्वितीय चरण जो है वो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक बनाने की बात आ रही है। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन यदि यह अटकलें सच साबित होती हैं तो यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण और संदिग्ध मानी जाएगी। क्यों उठते हैं सवाल? UPSC या कोई भी आयोग जब परीक्षा प्रक्रिया में अचानक बदलाव करता है तो पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। हम सबको याद है कि बेसिक शिक्षा परिषद की 68,500 शिक्षक भर्ती में लिखित उत्तर मूल्यांकन को लेकर के किस प्रकार की अनियमितता उजागर हुई थी। बात तो सही है, खाली ये 68,500 की जो भर्ती थी, जो क्वेश्चन आए थे एक एक लाइन के, 2-2 लाइन के, आपने दिया होगा ये परीक्षा शिक्षक भर्ती की। नहीं दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो लिखित परीक्षा थी और उसमें बड़ा विवाद हो गया था बहुत। फिर कापियां जलाने का जो प्रकरण है वो इसी भर्ती को लेकर के है। 68,500 को लेकर के ही सुत्ता सिंह, जविंदर सिंह एरी वगैरह जो अधिकारी थे PNP के, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उनको हटाया गया था। हालांकि बाद में वो ससम्मान बहाल हो गए, उनका अपना उन्होंने मैनेज कर लिया और बड़ा बवाल हो गया था इस भर्ती में। और ये विद्यार्थियों ने ये उसी भर्ती का यहाँ पर जिक्र किया है। लेकिन जो लिखित परीक्षा होती है उसमें जो मानवीय हस्तक्षेप होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो आप कोर्ट में चले जाते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आयोग ने इसको गलत माना है, हमारा नंबर बढ़ाया जाए। और बहुत सारी भर्तियों में नंबर बढ़े, विद्यार्थियों के 1-1, 2-2 नंबर, और नियुक्तियां भी मिली हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में होता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी को आपकी राइटिंग नहीं पसंद आई, किसी को आपकी वर्तनी पसंद नहीं आई, किसी को आपकी शैली पसंद नहीं आई, तो किसी भी चीज वो आपके नंबर काट सकता है, और ये उसका विवेकाधिकार है एग्जामिनर का।
और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो विवेक, जहां पर विवेक का अधिकार होगा तो वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना भी होगी। वो कह देगा ये मेरा विवेक का अधिकार है पैसा लेकर के नंबर बढ़ाना। तो वो चीजें यहां पर लिखा डिस्क्रिप्टिव परीक्षा निष्पक्ष या पक्षपातपूर्ण। यहां पर लिखा डिस्क्रिप्टिव परीक्षा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें मूल्यांकनकर्ता की व्यक्तिगत या सोच या पूर्वाग्रह का असर अधिक होता है। जब लाखों छात्र परीक्षा दें और उसके मूल्यांकन की कोई पारदर्शी व्यवस्था ना हो तो यह प्रक्रिया न्यायपूर्ण कैसे मानी जाएगी? क्यों जरूरी है यह विरोध और जागरूकता? आज आवश्यकता है कि छात्र समुदाय इस विषय पर संगठित और सतर्क हो। और यदि आयोग और सरकार परीक्षा प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित कर दूसरे चरण को डिस्क्रिप्टिव बनाती है तो यह लाखों युवाओं के सपनों और मेहनत पर कुठाराघात होगा। छात्रों को चाहिए कि वे लोकतांत्रिक तरीके से आयोग से स्पष्टता मांगे और सभी छात्रों को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बनाए रखने की मांग करें। सोशल मीडिया, ज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे माध्यम से आवाज उठाएं। यूपीपीएससी जीआईसी एलटी भर्ती 2025 लाखों शिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, परंतु यदि इसकी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रही तो यह अवसर एक विवादास्पद भर्ती में बदल जाएगा। आज जरूरत है सजग रहने की, संगठित होने की और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों चरणों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ताकि कोई भी छात्र भेदभाव और अंधकार का शिकार न बने। अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, इसको लेकर के लोक सेवा आयोग में भी जो जानकारी मुझको मिली थी, जो मैंने आपको बताया था कि चिंतन हुआ था कि इस भर्ती को अलग रखा जाए। इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया गया था और उसकी बाद से जानकारी नहीं मिली है कि शासन ने उसको अप्रूवल दिया है या नहीं दिया है। तो इसको लेकर के लोक सेवा आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और लोक सेवा आयोग में छात्रों को बता दूं, लोक सेवा आयोग इसको लेकर के प्रस्ताव बना करके भेज चुका है कि दोनों परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हों। उसके पीछे तर्क ये है कि लगभग 7,466 पदों पर यह वैकेंसी आई और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 13 गुना या 15 गुना विद्यार्थियों को अगर क्वालिफाई कराते हैं तो लगभग 90,000 विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे कम से कम। अगर 90,000 विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए तो 90,000 का मतलब होता है कि लगभग 1 साल कापियों के मूल्यांकन में लग जाएगा। तो इतना लंबा जोखिम नहीं लेना चाहता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और लगभग 90,000 या 1 लाख अगर कॉपियां हो जाएंगी, उत्तर पुस्तिकाएं अगर हो जाएंगी तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत सारे टीचर अलग अलग मूल्यांकन करेंगे एक ही सब्जेक्ट का। किसी टीचर का जो मूड होता है वो लिबरल होता है, वो ज़्यादा नंबर देता है उसी क्वेश्चन में। कोई जो टीचर होता है वो कम ही नंबर देता है, आप कितना भी अच्छा लिख लो 50% से ज़्यादा देगा ही नहीं। तो बड़ी सारी समस्याएं जो लोक सेवा आयोग ने सोचा है और इसको बना करके अप्रूवल के लिए भेजा था। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है वास्तव में कि स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिला है कि इस पर डिसीजन क्या लिया गया है। तो इसको लेकर के जो है वास्तव में लोक सेवा आयोग को जानकारी देनी चाहिए और विद्यार्थी जाकर खुद एक बार स्पष्टीकरण की मांग करें आयोग में। और अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है, मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत जल्द जानकारी दूंगा। और हालांकि जब मैंने जानकारी मिली थी तो मुझे यही जानकारी दी गई थी कि एलटी के प्री और मेंस होगा तो उसमें जो शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से तो निश्चित तौर पर उसको अप्रूवल मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई एक मुद्दे की बात। और दूसरा मुद्दा है प्रवक्ता। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती कब तक आएगी? बहुत जल्द आप लोगों को जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि अगस्त के महीने में इसका जो विज्ञापन जारी हो जाएगा। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लगभग 1550 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जीआईसी प्रवक्ता बीएड लागू है, बीएड को हटाया नहीं जाएगा। नियमावली जो कह रही है एलटी के बारे में भी, नियमावली जो कह रही है पीजीटी के बारे में भी, उसी को आप लोग अपना संविधान मानिए, उसी को देखिए, वही योग्यता वही अर्हता है, कोई भी विवाद उसमें नहीं है और कोई भी बदलाव किया भी नहीं गया है अभी तक। और अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। अब देखिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम का मैटर क्यों फंस गया है। जो जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर के जो है शासन से शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ छूट मांगना चाहता है एग्जाम परीक्षा केंद्रों को लेकर के। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपीएससी पीईटी में शासन ने कुछ छूट दिया है और इसको लेकर के जानकारी भी दी गई थी कि केंद्रीय बोर्ड के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। पहले ये कहा गया था, जो 22 जून 2024 की जो नियमावली थी नई परीक्षा को लेकर के बनाई थी उत्तर प्रदेश शासन ने, उसमें यह कहा गया था कि केवल और केवल सरकारी विद्यालय, एडेड विद्यालय ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगी। लेकिन अब ये ढील दी गई है बड़ी परीक्षाओं में। इसी तरीके की कुछ ढील चाहता है शिक्षा सेवा चयन आयोग ताकि 13 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न हो जाए। और इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। और जो भी बात करने की कोशिश की जाती है, बार बार आयोग का यही कहना है कि शासन से के पास भेज दिया गया प्रस्ताव बना करके, शासन से कुछ बिंदुओं पर अगर अनुमोदन मिल जाता है तो हम वैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर देंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत गलत किया है। जब ऐसी चीज़ें थी तो पहले तारीखें, ऐसे फर्जी तारीखें आयोग को घोषित नहीं करनी चाहिए था। विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा की तारीखों का ऐलान करता रहा है। ये छात्रों के साथ में खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़। और आयोग ने केवल और केवल बेवकूफ बनाया है छात्रों को पिछले लगभग 5-6 महीनों से।
जब परीक्षा नहीं करवानी थी तो यही बात पहले कह देना चाहिए था कि हम शासन के पास हमने प्रस्ताव बना करके भेजा, इस तारीख को परीक्षा होगी। और जो जानकारी मिल रही है कि जो ढील है वो शासन इसीलिए नहीं दे रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हुई थी आयोग की, उसमें गड़बड़ियां हो गई थी। अब बिना ढील दिए जब इतनी गड़बड़ियां आयोग कर सकता है तो शासन को लगता है कि इसके ज़्यादा ढील दे देंगे, प्राइवेट कॉलेज या दूर दूर के सेंटर बनाने के लिए कह देंगे तो फिर और गड़बड़ी बढ़ सकती है। तो इसका रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। देखते हैं, आप लोग लगे रहिए, जिस तरीके के दबाव बना रहे हैं उसी तरीके के दबाव बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। सब कुछ सरकार पे ही है, आयोग से कुछ भी नहीं होगा। अगली जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई संभावना नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी विद्यालय विलय की जो बात है वो चल रही है ताबड़तोड़। अभी 10,600 के आसपास विद्यालय मर्ज हो चुके हैं, कुछ और विद्यालय मर्ज होंगे। बहुत सारे जिलों में तो जानकारी निकल करके आ रही है कि शिक्षक ही सरप्लस हो गए हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो पदोन्नति का विवाद है, एक समायोजन का विवाद है, और तीसरा ये जो विलय हो रहा है। ये 2-3 चीज़ें जब तक स्पष्ट नहीं होंगी तब तक आप लोगों का कोई पद शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजा नहीं जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को कम से कम 6 महीने का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ और समय लग जाए, और उसके बाद में अगर सरकार को लगेगा तो हो सकता है कि वो कुछ पदों का जो विज्ञापन है वो जारी करे, या अगर हाई कोर्ट का कोई आदेश आता है, जैसे 27,000 भर्ती को लेकर के हुआ या कुछ अन्य इस तरीके का आदेश आता है, तब सरकार भर्तियां कर सकती है। हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आपकी 68,000-69,000 भर्ती हुई थी, नहीं तो सरकार वो भर्तियां भी नहीं करती। हाँ, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आप लोगों को जरूर देखने को मिल सकती है इस साल के अंत में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। दुर्भाग्य है कि जो बीटीसी और डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं वो बेचारे इतने दिन से हो गए, उनको नई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।